आप लिस्ट क्रिएट करना सीख चुके हैं, लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट कराना सीख चुके हैं, अपेंड कराना सीख चुके हैं। अब बात करते हैं कि मेरे पास अगर लिस्ट है और उसमें से एलिमेंट डिलीट करने हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक तरीका है डेल कीवर्ड यूज करके। कैसे यूज करेंगे, आपके पास जो भी लिस्ट है, आप कौन से एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं उसकी इंडेक्स पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, और आप लिखेंगे डेल और इस लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल और पास कर देंगे इंडेक्स। दैट्स इट। इसके बाद आप जब इस लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो वो एलिमेंट उस पोजीशन से डिलीट हो चुका होगा और बाकी लिस्ट लेफ्ट साइड में आपकी मूव हो चुकी होगी। एक दूसरा तरीका भी है एलिमेंट्स को डिलीट करने का, लिस्ट डॉट पॉप मेथड। ये पॉप मेथड क्या करता है, लिस्ट में से एक एलिमेंट डिलीट कर देगा। कौन सी साइड से, आपके लास्ट पोजीशन से। लास्ट पोजीशन से एलिमेंट डिलीट कर देगा, लेकिन पॉप मेथड उस एलिमेंट को रिटर्न करके भी देता है। आप चाहें तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं, राइट। अगर आप इस एलिमेंट का यूज करना चाहते हैं कुछ, तो आप पॉप मेथड यूज कर सकते हैं एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। पॉप का एक वर्जन और भी है जिसमें आप इंडेक्स पास करते हैं। इंडेक्स से क्या होगा, ये पर्टिकुलर पोजीशन से डिलीट करेगा और साथ में वो एलिमेंट आपको रिटर्न करके भी देगा। एक तरीका और भी है लिस्ट में से डाटा रिमूव करने के लिए, और वो है रिमूव मेथड। सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर आप वो वैल्यू पास कर देंगे जो वैल्यू आप रिमूव करना चाहते हैं। ये तरीका तब आप यूज कर सकते हैं जब आपको इंडेक्स पोजीशन नहीं मालूम कि किस पोजीशन से मैं रिमूव करना चाहता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो रिमूव मेथड है ये हमेशा फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करेगा, राइट। अगर आप सेकंड अकरेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से आपको रिमूव मेथड चलाना पड़ेगा, फिर ये सेकंड पोजीशन वाला रिमूव करेगा। अब देखते हैं कि अगर मुझे लिस्ट को सॉर्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, दो तरीके मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। पहला है लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड। ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में आपको दे देगा, और कौन सी लिस्ट को सॉर्ट करेगा, जिसके ऊपर आपने ये मेथड कॉल किया है उसी लिस्ट को ये सॉर्ट करेगा। अगर आपको असेंडिंग में चाहिए तो नॉर्मल सॉर्ट मेथड कॉल कर दीजिए। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू पास करना पड़ेगा, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देगा। एक दूसरा तरीका भी है, डायरेक्ट सॉर्टेड मेथड आप कॉल कर दीजिए। इस सॉर्टेड मेथड के अंदर आपको लिस्ट पास करनी पड़ेगी। पहले वाले में क्या था, लिस्ट डॉट सॉर्ट था, यहां पे कोई डॉट नहीं है, सीधा सॉर्टेड मेथड है और लिस्ट इसके अंदर पास करेंगे और ये आपको एक लिस्ट देगा जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पहले वाली लिस्ट है वो उस पर्टिकुलर लिस्ट को ही सॉर्ट कर देती है, जबकि दूसरे वाले मेथड के अंदर ये उस लिस्ट को सॉर्ट नहीं करता बल्कि एक दूसरी लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में बना करके आपको देता है, राइट। इसे भी आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं तो कॉमा लगा करके रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं। जबकि हम लिस्ट को सॉर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार जरूरत ऐसी होती है कि हम लिस्ट को सॉर्ट नहीं करना चाहते बट लिस्ट को बिना सॉर्ट किए रिवर्स करना चाहते हैं। तो रिवर्स करने के लिए यहां पर रिवर्स मेथड है, लिस्ट डॉट रिवर्स। जैसे आप ये मेथड कॉल करेंगे तो ये इसी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, यानी जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखेंगे अब ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। अब देखते हैं कि हम एक लिस्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, इसकी एक मुझे डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी मेथड आप यूज कर सकते हैं। list1 डॉट कॉपी, ये आपको क्या करेगा, एक नई लिस्ट देगा जो इसकी बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी होगी। आप जब प्रिंट कराएंगे तो सेम एलिमेंट ये प्रिंट करेगा।